हेलो दोस्तों, अकोला क्रिकेट जगत में वैसे तो कई खिलाड़ी आए और गए हैं, मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो कम अरसे में अपना नाम पूरे अकोला शहर में बना लेते हैं। और न सिर्फ अकोला शहर में बल्कि आज सोशल मीडिया के दौर की वजह से जहां पर बहुत सारी लीग यूट्यूब पर लाइव होती है, तो चाहने वालों तक अपना परफॉर्मेंस अपने गेम के ज़रिए वो अपना एक नाम बना लेते हैं। तो ऐसे ही इस दौर में आज हम एक ऐसे खिलाड़ी से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने अपने करियर की इख्तिताम में यानी आखिरी दौर में इस उम्र में भी एक इस सोशल मीडिया के दौर में, इस लीग के दौर में जहां पर यूट्यूब लाइव मैचेस होते हैं, वहां पर एक कम वक़्फ़े में अपना एक अलग से नाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नियाज़ खान उर्फ नाज़ा भाई की। नाज़ा की स्पिन दुश्मन को कर दे हैरान, गेंदों में घुमाओ और विकेटों का ऐलान। स्वागत है नाज़ा भाई आपका। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। नाज़ा भाई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ अभी कैसी चल रही है? माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब कुछ ठीक ठाक। अच्छा। तो आज आपको इस वीडियो में बुलाने का हमारा मकसद ये है कि हमें सूत्रों के हवाले से खबर चली है कि आपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। जी सर, मैंने तो मैं चाहूँगा कि आप जो आपके चाहने वाले हैं, जो कि जिनका दिल दुख रहा है, जो कि थोड़े मायूस है, तो उनको अपना संदेश साफ तरीके से दे कि ये क्या सच्चाई है इस बारे में। सर, ये आपने सही सुना है। एक्चुअली हो रहा ये है कि लीग टूर्नामेंट्स के अंदर जो ना वक्त ज़्यादा देना पड़ रहा है। बिल्कुल। और कामकाज अपनी ये उम्र हो चुकी है अपनी कि कामकाज में या तो काम पे फोकस करो या तो फिर अपने खेल पे फोकस करो। बिल्कुल। तो दोनों से मेरा वक्त मतलब मिल नहीं पा रहा एक दूसरे को। कभी खेल को नहीं मिल पाता है तो कभी काम को नहीं मिल पाता है। बस इसी वजह से मैंने खुद से ही फैसला लिया है अच्छा। कि थोड़ा लीग से दूर हो जाऊँ करके। अच्छा। तो मैंने रिटायरमेंट की कर। अच्छा। ऑन द लाइटर नोट हम ये जानना चाहेंगे कि हमने ऐसा सुना है कि हमारे भाभी का इसके ऊपर कुछ ऐसा प्रेशर वगैरह ऐसा कुछ है कि मैंने जैसे ही मतलब मैंने यूट्यूब पे जैसा उनका अनाउंसमेंट हुआ तो एक्चुअली वो भाभी तो आपके लाइव देख रहे थे। हाँ। और लाइव देखते के साथ ही सडनली उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आता कि मैंने तो नहीं कहा था आपसे अभी लेने के लिए। अच्छा। और ये आपने बिना बोले मतलब कैसा कर दिया आपने? अच्छा। तो मैंने बोला नहीं, मैं खुद से हारा हूँ। अच्छा। ऐसा अभी इसमें ये कुछ नहीं था। और वैसा भी आपकी भाभी ने बहुत सपोर्ट किया इन 2 सालों के अंदर मुझे। बिल्कुल। बहुत सपोर्ट, और उनकी सपोर्ट की वजह से ही मैं आज मतलब जिस मुकाम में 2 सालों में मैं अपना नाम बना पाया, बिल्कुल उन्हीं की वजह से। बिल्कुल। तो यानी हम ये मान के चले कि आपके जो फ़ैन हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जी सर, आप उनका दिल दुखाने जा रहे हैं। दुखाने वाली बात नहीं है सर। एक्चुअली मैं तो रहूँगा ना पीछे। जी। बहुत बड़ी बात है वाली क्या फैसला लेना, बोले कि अपने आपसे ये अलग हो जाना, इतने सारे मोमेंट पर आकर मैं अपना ये छोड़ रहा हूँ, तो मतलब अच्छा रहता है कि लोगों के दिमाग में रहता हूँ। बिल्कुल। है ना जी। तो हम आपसे कम से कम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि जो संडे स्पेशल या जो पर्टिकुलर एक दिन का टूर्नामेंट ऐसे होते तो क्या आप आपके चाहने वालों को वहाँ तो नहीं नाराज़ करेंगे? एज इन संडे के जो है तो संडे मैंने आपको भाभी को बोल के भी रखा होगा, संडे अगर कभी कोई बुलाता है, कोई ये करता है तो एज इन संडे मैं खेलूंगा उनके साथ में सीरीज में। या फिर जो वनडे की नॉकआउट सीरीज होती है, अगर कोई जी होता है नॉकआउट मतलब टीम ये होती है, तो अगर कोई बुलाता है तो मैं बिना मतलब खुशी से जाऊँगा। लेकिन लीग्स में कैसा टाइम नहीं मिल पाता है सर, बस इसीलिए रिटायरमेंट लिया और कुछ नहीं। जैसा कि हम जानते हैं कि अक्सर लीग जो है वो कभी 8 दिन, कभी 10 दिन, हफ्ता तो ऐसे चले जाता है और रोज़ मैच होते हैं। फिर उसमें शेड्यूल का मसला होता है, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो जो प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग प्रोफेशनल भी खेलते हैं, बहुत सारे लोग अपना कुछ अलग बिजनेस कर रहे हैं, कुछ अपना उनकी मसरूफियात है, उसको ताक पे रख कर वो एक उनके अंदर एक जज्बा है, एक शौक़ है, उसकी वजह से वो क्रिकेट खेलते हैं। जिसमें हमारे नाज़ा भाई भी है, मैं भी खुद हूँ, मैं जॉब पे जाता हूँ, संडे के दिन छुट्टियाँ में मैचेस वगैरह खेलते हैं। तो नाज़ा भाई, सबसे बड़ी बात ये है कि इस उम्र में नाज़ा भाई नियर अबाउट 40 के आसपास में है, 44 प्लस है जी। तो जहाँ पर लोगों के करियर ख़त्म हो जाते हैं, तो उस दौर में आपने वापसी की और अभी 2-3 साल में आपने एकदम ज़बरदस्त वापसी की, जहाँ पर पातुर में जो पातुर सुपर लीग, पातुर प्रीमियर लीग ये हुए, वहाँ से आपने वापसी की। तो आपकी वापसी कैसे हुई, हम उसकी वो जानना चाहेंगे। सर कैसे है कि जब मैंने क्रिकेट छोड़ा था तो उस टाइम में मतलब कैसे हालात
फादर की वजह से ऐसे थे कि मैं वो क्रिकेट ले नहीं चाहता। मैं मतलब कहना चाहूँगा आपको, एक अंदर की बात भी बताना चाहूँगा कि एज इन कर्नाटका में जब था मैं, तो मेरा जो APL शुरू होने वाले थे, उसकी जो ऑक्शन शुरू हो रहे थे, टेस्टिंग मतलब प्लेयर की चेकिंग हो रही थी, तो मेरा भी वहाँ पर एक लिया गया था, टेस्ट लिया गया था। तो मैंने एज इन बॉलिंग के तौर पे मेरे को लिया गया था, वहाँ पर मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था, पर फादर की मजबूरी की वजह से मुझे पीछे हटना पड़ा। अच्छा। तो मैंने वहाँ से छोड़ दिया सर। फिर बाद में वहाँ से फिर बाद में मतलब दिल नहीं रखा मेरा। अच्छा। फिर मैंने क्विट कर लिया सर वहाँ पर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि जब आपकी वापसी हुई, जी सर, तो वापसी में आप किन लोगों को श्रेय देना चाहेंगे? सर वापसी में कि आपकी जो वापसी हुई है, तो आपको जैसा डूबते को तिनके का सहारा जिसे कहते हैं, तो आप जैसा जब आपका क्रिकेट खत्म हो रहा था, मगर आपकी जो दोबारा वापसी, तो आपकी उंगली पकड़ने वाले जो आपके जो चंद साथी, आपके अजीज, आपके दोस्त होंगे, तो हम उनके बारे में जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं तो उसका नाम ज़रूर लूँगा सर। एक्चुअली वापसी इस बात से हुई सर कि मैं, हमारा एक दोस्त बचपन का है साजिद खान करके जी, तो बचपन से मुझे जानता था कि मैं किस तरह का जुनून है मुझ में बॉलिंग की या क्रिकेट के लिए। तो सडनली एक बार उसने मतलब PPL जब शुरू हुआ तो उन्होंने मुझे एक ऑफ़र किया, क्या एक प्लेयर की कमी है क्या, तो मेरी टीम में खेलोगे क्या? तो मैंने कहा यार मैंने तो छोड़कर 10-12 साल हो गया, पता नहीं होता है कि नहीं। कहने लगा कि नहीं, तुम, मुझे तुम्हारी बॉलिंग पर भरोसा है, एक बार तुम अपना ट्रायल दे दो, मैं कोशिश करूँगा ये करने की। तो मैंने ट्रायल दिया और सर इंशाल्लाह मैं उसमें सेलेक्ट हुआ माशाल्लाह, और फर्स्ट मैच में मैंने अच्छा किया, प्रदर्शन भी अच्छा, और काफ़ी खुश हुए सर उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिस तरह कह देते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड, अ फ्रेंड इन डीड, नाज़ा भाई के बचपन के दोस्त साजिद भाई, हमारे बड़े भाई साजिद भाई, तो उन्होंने उनको समर्थन दिया। इस बीच नाज़ा भाई क्रिकेट में वापसी तो हो जाती है, हमारे फ़ैन भी रहते हैं, मगर कुछ चाहने वाले भी होते हैं जी सर। तो वो चाहने वालों को अपन हैंडल किस तरीके से करते हैं, ये अपने पर डिपेंड करता है। जी सर। वो अपने को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपन उनके क्रिटिसिज्म से नीचे बैठते हैं या ऊपर चढ़ते हैं, ये अपनी सोच पर डिपेंड करता है। जी सर। मैं बखूबी जानता हूँ कि नाज़ा भाई के चाहने वाले भी मौजूद हैं, और अल्लाह उनको अच्छा रखे, उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। तो उनका क्या रोल रहा आपके इस छोटे से करियर में, जो बूस्ट मिला आपको? सर मैं तो कहता हूँ कि दोस्त से बेटर दुश्मन भला। अच्छा। और मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उसकी मोटिवेशन की वजह से मैं आज जो खड़ा हूँ, और जो आज मैं खुशी से रिटायरमेंट ले रहा हूँ, सिर्फ उसी की मोटिवेशन की वजह से। क्योंकि कहते हैं ना किसी को दोस्ती का सहारा होता है, मेरे को दुश्मन का सहारा था सर। आप कहना चाहूँगा दुश्मन ही बोल सकते हैं उसको, कि जो मुझे 20 से अंगार लगाता था, पता नहीं वो मतलब अंगार थी या किसी का कुछ था, लेकिन उसकी जो बातें जो दिल में चुभती थी और दिमाग में चुभती थी ना, तो फ्रस्ट्रेशन सर मैंने वो पूरा क्रिकेट में निकाला, और क्रिकेट में आज मैं सर सक्सेस वहाँ पर ही हुआ। अच्छा। नहीं, हम ये कहना चाहेंगे कि भाई कोई दुश्मन नहीं है नाज़ा भाई आपका, दोस्त। और मोहब्बत में कैसे है, मोहब्बत में और दोस्ताने में दोस्तों को ही सताया जाता है, दोस्तों की ही मज़ा ली जाती है, उनसे मजाक किया जाता है, मगर अब वो उसका एक लेवल रहता है अलग अलग तरीके से, कोई कैसे लेवल पे करता है, कोई कैसे लेवल पे करता है। मगर मैं ये नाज़ा भाई आपको इस बात की गारंटी देता हूँ कि आपके चाहने वाले ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा, 99.99% आपके चाहने वाले ही है, बहुत ज़्यादा। और वैसे तो हर इंसान के इन्हें पॉजिटिव साइड भी है, नेगेटिव साइड भी है, तो सब लोग तो उसको पसंद नहीं करेंगे। अगर वो अच्छा भी रहेगा तो भी पसंद नहीं करेंगे उसको, ऐसा कि वो यार बहुत ही अच्छा है, वो इसके करते भी लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। मगर मैंने जिस तरह से आपका गेम देखा है, जब लोगों ने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, तब आपका वो जो गेम है वो निखरा है। जी सर, बिल्कुल सर। तो इसके बाद इसके लिए तो मैं आप काबिल तारीफ़ है, और बहुत ज़बरदस्त आपका करियर रहा है। मुझे तो शौक़ लगा जैसा मैंने मालूम पड़ा कि भाई ऐसा कैसा हो गया है। हालांकि जब WPL का फाइनल चल रहा था तो उस दिन ही मुझे कुछ ऐसा मालूम पड़ा, मगर वो मैं उस दिन हमारी जीत की खुशी में ऐसा मेरा ध्यान नहीं गया वो सारी चीज़। फिर जब सुबह मुझे न्यूज़ मिली कि भाई इस तरह से होना है, मैंने बोला कि नहीं ऐसा गलत है। मैं तो पहले मजाक ही समझा कि भाई ऐसी चल रही है, मगर फिर कंटिन्यू मैसेज आए। मगर मैं सभी चाहने वालों की तरफ से जो मेरी एक अपील थी कि भाई आप क्रिकेट ना छोड़ें, तो उसकी हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी बात को माना। भले ही लीग वगैरह जहाँ पर बहुत टाइम जाता है वहाँ पर आप ना खेल रहे हैं, मगर जो वनडे टूर्नामेंट, संडे स्पेशल, जी बिल्कुल, ये हम बिल्कुल आपको हम देखते ही रहना चाहेंगे। क्योंकि जैसे सुबह साजिद भाई ने भी 2-4 प्लेयरों के नाम लिए हैं कि वो अभी तक रिटायर नहीं हुए हैं, तो साजिद भाई ने भी कहा है कि उनके रिटायरमेंट के बाद में हम रिटायरमेंट लेंगे।
तो मुझे भी ये गारंटी है कि वो 2-4 प्लेयर अभी 5-10 साल तो रिटायरमेंट नहीं लेने वाले हैं। तो आप उनसे 5-10 साल छोटे हैं, तो फिर आपका करियर तो मैं और आगे तक देख रहा हूँ। और जैसा कि बहुत सारे प्लेयर भी ऐसे रहे हैं कि जो 50-50 साल तक के, अपने बालापुर के जो एक प्लेयर है, पातुर के एक सर है, वो 50, 52, 55 तक खेल रहे हैं, फिटनेस पर है। जी बिल्कुल। मैं तो सभी से ये अपील करूँगा कि वह खेलते रहे, रोज़ 1 घंटा अपने जिस्म के लिए ज़रूर निकाले, क्योंकि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। अगर आपके पास तंदुरुस्ती रहेंगी तो आप आखिर तक के फिट रहेंगे। और वैसा लाचारों और बुजुर्ग और जो बीमार हो जाते हैं या अपाहिज हो जाते हैं, तो उनका हाल तो आपको पता है। इसके लिए मेरे पास भी एक शेर है सर। जी जी। कि मैं अपने जो जानने वाले उनके लिए कहूँगा, एक शेर बहुत अच्छा शेर है जी। कि जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा, वरना वो इंसान ज़बरदस्ती जिंदा। ओह क्या बात है, क्या बात है। तो नाज़ा भाई, आपको मैं देखता रहा कि आपको जब जब किसी ने दबाने की कोशिश की, आपको स्प्रिंग के जैसा जंप लगाए है। जी जी। तो नाज़ा भाई के, जिस तरह नाज़ा भाई ने भी एक शेर कहा है, तो मेरे ध्यान में भी एक शेर आ गया है नाज़ा भाई के ताल्लुक़ से, कि नाज़ा भाई जब सुबह उठते होंगे तो ये दिमाग में ज़रूर सोचते होंगे कि बस यही सोच कर हर मुश्किल से लड़ता आया हूँ, बस यही सोच कर हर मुश्किल से लड़ता आया हूँ, धूप कितनी भी तेज़ हो समंदर नहीं सूखा करते। तो ऐसे हमारे नाज़ा भाई, तो हम चाहेंगे नाज़ा भाई कि आपके चाहने वालों को आप क्या इन्हें उनको मैसेज देना चाहेंगे? सर, आज का जो खेल है बहुत फास्ट हो चुका है और हर कोई सोचता है कि बस मैं मतलब अपना नाम बैटिंग में कमाऊँ। तो मैं कहता हूँ कि सर, बैटिंग से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है बॉलिंग, क्योंकि जो बैटिंग्स में है ना उसके अंदर 6 प्लेयर होते हैं, बॉलिंग्स के अंदर आपको 4 मिलती है और 4 एक कंपलसरी ही रहते हैं। भला ही आप 11 प्लेयर से बैटिंग में से कभी आउट हो जाओ, कभी इन हो जाओ, कभी आउट हो जाओ, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी रहती है ना, तो आप आखिरी एंड तक आप अपनी बॉलिंग के थ्रो से ही चलते रहोगे उसके अंदर। तो अपनी बॉलिंग पे ज़्यादा फोकस करो और सबसे अच्छी बात ये सोचो कि कोई भी अगर बैट्समैन आपके सामने हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, तो आपको अब घबराना नहीं है। बिल्कुल। अगर आप घबराओगे तो आधी बॉलिंग के अंदर आप वहीं पर मार खा जाओगे। बिल्कुल। सबसे पहली बात आपको ये सोचना है कि मैं इस बैट्समैन से बेटर हूँ, मैं इस बैट्समैन के पास से अपनी बॉल गुजारकर कीपर तक पहुँचा सकता हूँ, मेरे में इतनी काबिलियत है, तो आप कर जाओगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया नाज़ा भाई, हालांकि हमारा दिल दुखा था, मगर हम तमाम चाहने वालों के, जो आपके दोस्त, आपके अजीज़, आपके फैंस हैं, तो हमें ये खुशी है कि हमारी बात को रखते हुए आपने ये ऐसा तय किया कि भाई मैं क्रिकेट खेलता रहूँगा, भले ही वो लीग ना हो, संडे हो, किस भी हो, मगर आपके फ़ैन को आप ग्राउंड पर दिखेंगे। जी सर, बिल्कुल। तलाश भी जारी रहेगी, जो मुझसे अगर मेरे जैसी अगर कोई बॉलिंग करता है, अगर मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे जैसा बन सकता है, तो मैं अपनी पूरी उसके ऊपर कोशिश लगाऊंगा सर, बिल्कुल कुछ करने की, कि हाँ ये भी कुछ आगे करके बन सकेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे हमारे नाज़ा भाई, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया सर। और आपके चाहने वालों को जो कन्फ्यूज़न हो रहा था, तो वो मैसेज इस वीडियो के ज़रिए उन तक जा रहा है। तो सभी को मैं, थोड़ा गम है, थोड़ी खुशी है, तो यही ज़िंदगी की रीत है। तो इसी मैसेज को रखते हुए हम आज की मुलाकात जो नाज़ा भाई से हम वो ख़त्म करते हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि नाज़ा भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे और उनके चाहने वालों के दिल में उनके लिए जो मोहब्बत है उसे और बढ़ाते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।